Hello friends, this is Vinod Sutar and thank you for tuning at Exams Enemy. Exams Enemy, a learning platform for unlock your opportunities. स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्स एनिमी में। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में एग्जाम्स एनिमी में, है ना। परीक्षा के दुश्मन, है ना, एग्जाम्स एनिमी आर्मी। ठीक है, अगर आप नए हो चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका भी वही लक्ष्य है जो हमारा है, जो हमारी सेना का जो लक्ष्य है वही अगर आपका लक्ष्य है तो जुड़ जाइए हमारे साथ में। अगर आपने भी परीक्षा के साथ जंग छेड़ ली है, अगर आप वो जंग जीतना चाहते हैं, अगर परीक्षा में हाई मार्क्स लाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ में। अगर आप भी NCERT 10th मैथमेटिक्स का धुआं करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ में। स्वागत है आप सभी का। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं NCERT 10th मैथमेटिक्स की जो बुक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम, यानी कि रियल नंबर्स पर स्विच करने से पहले हमने नंबर सिस्टम को देखा था, यानी कि थोड़ा बेसिक देखा था कि नंबर्स क्या होते हैं, सभी प्रकार के नंबर्स देखे थे, फिर रियल नंबर्स भी देखे थे, है ना। ताकि हम रियल नंबर्स देखे थे हमने, तो हम अभी, है ना, रियल नंबर के साथ फैमिलियर है। ठीक है, तो अभी हम स्विच करने वाले हैं रियल नंबर्स पर। ठीक है, तो अभी हमको सब कुछ पता है ना कि रियल नंबर्स होते क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको नहीं पता है कि रियल नंबर्स क्या होता है तो जाइए और वो वीडियो देखिए पहले, है ना, नंबर सिस्टम वाला, बेसिक वाला, फिर आइए इस वीडियो पर। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है फर्स्ट चैप्टर, है ना। NCERT बुक का फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। ये शुरू करने वाले हैं हम, अच्छे से पढ़ने वाले हैं, शिद्दत से पढ़ने वाले हैं ना। आज तक आपने अगर रियल नंबर्स पढ़ा है और आपको समझ में नहीं आया, इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम रही है या कोई कन्फ्यूज़न रही है तो सभी कुछ क्लियर होने वाला है ना। वीडियो को अंत तक देखना, गारंटी देता हूँ आपको कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आए, अगर आप पूरा ध्यान दो। अगर आप आए हो क्लास में, आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, नोट डाउन करने की आपको आदत होनी चाहिए। अपने नोट्स बनाइए, वो आपको समझ में आने वाले, है ना। खुद के नोट्स बनाओगे तभी मैथ को समझ पाओगे। अगर मैथ सीखनी है तो आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस और रिवीजन मांगती है। ठीक है, रियल नंबर पर स्विच करते हैं। ठीक है सर, रियल नंबर्स क्या होता है पहले तो ये बताओ। ठीक है, तो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि इस ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के नंबर्स पाए जाते हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में भी वो सभी नंबर्स आ जाते हैं जो इरेशनल नहीं होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं, ठीक है, वो हमने देखा था पिछले चैप्टर में, पूरे अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम स्विच करते हैं। इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अच्छे से पढ़ने वाले, शिद्दत से पढ़ने वाले, एकदम अच्छे से ध्यान देना, है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, पहले इस टॉपिक को पढ़िए, है ना, अच्छे से। क्या कहना क्या चाहता है ये टॉपिक ये कहना चाहता है, फर्स्ट तो जो इसका फर्स्ट वर्ड है वो है यूक्लिड, है ना। यूक्लिड है, आपको लग रहा है कि ऐसा कोई मैथ में कोई नाम वाम होता नहीं, ये तो किसी का नाम है ना। एक बाबा जी थे, यूक्लिड बाबा जी, है ना, यूक्लिड बाबा जी, है ना। उन्होंने ये जो एल्गोरिदम है, उन्होंने ये एल्गोरिदम दिया है ना। इस एल्गोरिदम की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, जब ये खुद खोज करेंगे तो इस एल्गोरिदम का नाम भी वो खुद अपने नाम पे ही तो रखेंगे ना। ठीक है, हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके पीछे हम कहते हैं ना कि हमारा हाथ है या हमारा नाम आना चाहिए, तो इन्होंने भी अपना नाम रखा पहले, है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यानी कि डिवीजन यानी कि कुछ ना कुछ डिवाइड करने का इसमें फंडा है ना, सिस्टम है डिवाइड करने का, है ना। कुछ ना कुछ डिवीजन होगा, कुछ ना कुछ डिवाइड होगा, दो संख्याओं का डिवाइड होगा। ठीक है, एल्गोरिदम मतलब एक प्रोसेस कह सकते हो, है ना,
प्रोसेस कह सकते हो कि कैसा प्रोसेस होता है ना। इसको एल्गोरिदम और इसको आप लेम्मा भी कह सकते हो ना। ये लेम्मा और एल्गोरिदम ये एक ही चीज़ होती है। लेम्मा इन द सेंस कि पहले से खोज की हुई चीज़ है उसका वापस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है लेमा। लेमा मतलब कोई भी चीज़ है उसकी पहले से, मतलब कोई भी एल्गोरिदम था उसकी पहले से खोज की हुई थी, उसको कहते हैं लेमा, और वापस इसका यूज़ करना, ठीक है, एल्गोरिदम में वापस इसका यूज़ किया हुआ है, ठीक है। चलो सर बताओ ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम होता क्या है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड बाबा ने ये कहा है कि जब आप किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर, है ना, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लोगे और उनको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो दो और इंटीजर्स आएंगे, है ना, मान लेते हैं उनको Q और R, ठीक है। बताता हूँ आपको लिख के अच्छे से, है ना। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, मान लेते हैं A और B है, ठीक है, जब इनको डिवाइड करोगे तो दो और, है ना, यूनिक इंटीजर आएंगे। सर हमें तो ये पता है कि जब दो कोई संख्याएं होती है उनको हम डिवाइड करते हैं तो दो और संख्याएं आती है ना, एक भागफल आता है और एक सर शेषफल आता है, ठीक है, एक सर क्वोशेंट आता है और एक रिमाइंडर आता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो इन्होंने भी यही बोला है, मान लेते हैं हम इसमें क्वोशेंट है वो है Q और रिमाइंडर को मान लेते हैं R, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है ना, बिल्कुल इजी है। इन्होंने बोला है इसमें मान लेते हैं B, ठीक है, इसमें मान लेते हैं A है वो ग्रेटर देन B है, ताकि हम भाग अच्छे से देख, ठीक है। अब देखो अपने हिसाब से इसको समझते हैं ना, कुछ नहीं है, एकदम सरल है, ठीक है। देखो मैं भाग देता हूँ, है ना, सीधे अच्छे तरीके से अपने डिवाइड करते हैं, ठीक है। भाई साहब A है जो B से बड़ा है, मतलब A हमारा क्या होगा, A हमारा होगा भाज्य, क्या होगा, भाज्य होगा सर, डिवाइडेंट होगा, ठीक है। और B हमारा क्या हो गया, B सर हमारा डिवाइजर होगा, है ना, भाजक होगा, ठीक है, ठीक है सर। अगर मैं B का A में भाग दूंगा, इसे डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ क्वोशेंट भी तो आएगा सर, वो क्वोशेंट मान लो कि अपना Q है, यानी कि भागफल क्या है, Q है, ठीक है सर। इसको भाग दोगे, सर इसको भाग दोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आएगा, ठीक है सर। उस रिमाइंडर को मान लेते हैं R है वो, यानी कि शेषफल क्या है, R है, ठीक है। तो यूक्लिड बाबा क्या कहना चाहते हैं, यूक्लिड बाबा ये कहना चाहते हैं, वहां से ध्यान दीजिए, वहां से चीज़ों को पकड़ना है ना अच्छे से, वहां से चीज़ों को रिलेट करना। यूक्लिड बाबा ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर A है, ठीक है, अगर उसको B से भाग दोगे, ठीक है, और क्वोशेंट आएगा और R रिमाइंडर रहेगा, तो क्या होने वाला है, जो A होने वाला है वो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होने वाला है। यूक्लिड बाबा ये कहना चाहते हैं, यूक्लिड बाबा ने ये कहा था कि ऐसा होगा, ठीक है, हमने भी मान लिया ऐसा ही होगा और ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। और इसमें यूक्लिड बाबा ने ये बोला था कि जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर यानी R होगा वो जीरो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, रिमाइंडर बचेगा नहीं। तो R है वो जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए, जब बराबर होगा तो जीरो आएगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा, या फिर B से छोटा होना चाहिए, B यानी कि जो हमारे डिवाइजर है उससे छोटा होना चाहिए, यानी कि जो भाजक है उससे छोटा होना चाहिए। तो ठीक है सर, उससे छोटा होगा तभी तो रहेगा ना, नहीं तो हम और भाग दे देंगे ना, है ना। अगर रिमाइंडर B से बड़ा होगा तो हम और भाग दे दें, आगे चलता रहेगा हमारा भाग, ये तो हमें भी पता है। तो इन्होंने इतना ही बोला है, उन्होंने ये चीज़ बोली है, ठीक है। अब बताओ इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कब से लेके बैठे थे, है ना सर, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता, है ना, बहुत कठिन चीज़ है ये। अब बताओ कहाँ कठिन चीज़ है ये,
है ना। बताओ क्या कठिन है इसमें, है कुछ कठिन? कमेंट करना कुछ कठिन लगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं ना। सर हमें तो ये है ना प्रूव करके बताओ आप, हमें नहीं पता, हम नहीं मानते आपकी बातें, है ना। प्रूव करो सर। चलो प्रूव करते हैं ना। देखो 2 पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं मैं, है ना। 2 पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं, एकदम अपने हिसाब से लेते हैं ना, छोटे वाले। मान लेते हैं हम एक तो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 10 और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं हम 3। ठीक है, उन्होंने बोला था कि 2 पॉजिटिव इंटीजर हो जब a और b, ठीक है, तो जो छोटा हो वो होना चाहिए डिवाइजर और जो बड़ा हो वो होना चाहिए डिवाइडेंट। ठीक है, तो बड़ा तो भाई साहब 10 है ना, 10 है, तो हम 10 में 3 का भाग लगाएंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, कितनी बार साहब, 3 बार गया, यानी कि क्वोशेंट आ गया हमारा 3। ठीक है, 9 आ गए, माइनस कर लो सर, 1 बच गया, 1 हमारा बच गया रिमाइंडर। चलिए इसको प्रूव करते हैं, लगाते हैं ये वाली जो इक्वेशन आई थी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए ए है सर 10 बराबर, सर बी बताओ, बी है सर 3, सर क्यू बताओ, क्यू भी सर 3 इंटू 3 प्लस सर आर बताओ, आर है सर 1, करो सॉल्व, 3 इंटू 3 9 प्लस 1, सर 9 प्लस 1 10 हो गए, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि यूक्लिड बाबा ने जो डिवीज़न एल्गोरिथम दी थी वो हमें पता चल गई है और हमने अपने तरीके से प्रूव भी कर लिया है। अब हम कभी नहीं भूलने वाले हैं ना कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है। भूलोगे कभी? कभी नहीं भूलने वाले हो, है ना, कभी नहीं भूलने वाले हो। देख लो जो रिमाइंडर आया था आर, वो बताओ क्या ये डिवाइजर से बड़ा है क्या? नहीं है सर, डिवाइजर से छोटा है। ठीक है, ये भी बात यहाँ पे सिद्ध हो रही है, ये भी प्रूव हो रही है ना। तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, अब बात सुन लो एक और, जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है ना, वो सभी प्रकार के इंटीजर्स के लिए यूज़फुल है या फिर सभी प्रकार के इंटीजर्स के लिए काम आ सकता है। ठीक है, 0 को छोड़कर। ठीक है, तो सर नेगेटिव वाला क्यों नहीं बताया, नेगेटिव इंटीजर क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का ही है, हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का ही पढ़ने वाले हैं, बट आता सभी प्रकार के इंटीजर्स के लिए काम आता है 0 को छोड़कर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। चलिए, आपने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम तो पढ़ लिया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आप अच्छे नहीं हो, है ना। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं अच्छा हूँ? ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप बुरे हो, है ना। अरे मैं क्यों बुरा हूँ सर? आपने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम तो हमें पढ़ा दिया है ना, और आपने बताया ही नहीं कि हम इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे। ठीक है सर, अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं हम, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम यूज़ कहाँ करेंगे। अरे बता रहा हूँ भाई साहब, सब्र तो रखो, है ना, सब्र रखो, अभी बताते हैं ना। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ कहाँ पे होता है? इसकी सहायता से हम किन्हीं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकाल सकते हैं, यानी कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। सर ये कैसे निकालेंगे? अभी बताते हैं ना, अगले 5 मिनट में आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला कि HCF, पहले ये तो समझ लो HCF क्या होता है। मैंने आपको बोला कि इसकी सहायता से हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकाल सकते हैं। ठीक है सर, HCF क्या होता है? तो देखो HCF वो होता है जब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो उनका HCF क्या होगा? वो नंबर होगा, वो लार्जेस्ट नंबर होगा, वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिससे दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड किया जा सके। ठीक है, क्या दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड किया जा सके। कैसे सर? एक एग्जांपल देके बताओ। देखो जैसे कि मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है
10 और एक है 14। तो आप बताओ मेरे को वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे इन दोनों को डिवाइड किया जा सके, इन दोनों को भाग दिया जा सके, बताइए। तो आप बोलोगे सर कि 2 एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी सहायता से हम इन दोनों को भाग दे सकते हैं। देखो सर, 2 का भाग यानी कि 2 का भाग 10 में भी जाता है और 14 में भी जाता है, यानी कि 10 और 14 का HCF क्या है? 2 है सर। ठीक है सर, यही तो है लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट इंटीजर यही तो है जिससे हम दोनों को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ये होता है HCF। ठीक है, बिल्कुल सर, एकदम सही बात है आपकी, यही HCF होता है। चलो सर, अब हमारे टॉपिक पे स्विच करो, है ना, हमें पता चल गया कि HCF क्या होता है। चलिए अब देखिए, है ना, अब देखना, आराम से देखना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की सहायता से करने वाले हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? वो बोलता है कि अगर कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर दे, मान लेते हैं A और B हमारे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि A B से बड़ा है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, तो फर्स्टली क्या करो, फर्स्टली आप A में B से डिवाइड करो। ठीक है, तो हमने देखा था अभी, है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में इक्वेशन देखी थी, तो हमारा क्या आएगा सर, मैं अगर A को B से डिवाइड करूंगा तो हम मेरे पास 2 और यूनिक इंटीजर्स आएंगे Q एंड R, और हमने पिछली वो इक्वेशन देखी थी A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर A हमारा होने वाला है डिवाइडेंट यानी कि भाज्य, B हमारा होने वाला है डिवाइजर यानी कि भाजक, Q हमारा होने वाला है क्वोशंट यानी कि भागफल, और R है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, और हमने देखा था कि सर इसमें जो R है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलो अगर यहाँ पे, ठीक है, आपने A में B का भाग दिया, ठीक है, और R अगर 0 आ गया तो आपका जो B होगा वो B क्या हो जाएगा? B आपका HCF आ जाएगा। अगर R बराबर 0 आ गया यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया तो जो B होगा वही आपका HCF होगा। सर ये तो बहुत सरल हो गया है ना सर, ये तो यूक्लिड बाबा ने तो बहुत, है ना, HCF निकालना बहुत सरल बना दिया। हाँ बिल्कुल, है ना, HCF आप आसानी से निकाल सकते हो, तो ये निकाल लिया आपने HCF। सर अगर R 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे? देखो, अगर R नॉट इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, फर्स्ट बार डिवाइड करने में, ठीक है, तो फिर हम और यूज करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को आगे। सर आगे कैसे यूज करेंगे? आगे हम जो हमारा, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? सेकंड स्टेप में हम R और B, क्या R और B इन दोनों पे लगाने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो कैसे लगाएंगे? सर इसमें तो हमें पता है B तो R से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है, B तो R से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है, और करेंगे, ठीक है। अब जब जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो अगर 0 हो गया, है ना, अब तो रिमाइंडर हम कुछ और मानेंगे, R तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया, तो आगे मान लो S मान लेते हैं उस रिमाइंडर को। अगर रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है, हमारा जो R यानी कि इस बार हमारा R है ना, डिवाइजर R है, तो जो हमारा R होगा वो HCF होगा। यानी कि अगर मैं सीधी बात बोलूं, ठीक है, तो ये है कि अगर आप A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर है, उस पर अगर आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हो और R 0 आ जाता है, ठीक है, तो जो डिवाइजर होता है वही HCF होता है ना। आई बात समझ में? जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है? HCF होता है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो HCF यानी कि HCF ऑफ A एंड B, ठीक है, वो किसके बराबर है? वो HCF ऑफ B एंड R के बराबर ही होता है, इसलिए हम इसको आगे से आगे बढ़ा सकते हैं,
ठीक है, यानी कि अगर हमारे कुछ रिमाइंडर बच गया तो उस रिमाइंडर का भाग दो डिवाइज़र में, फिर आगे चलो, फिर अगर रिमाइंडर और कुछ बच गया तो फिर उस रिमाइंडर का भाग दो डिवाइज़र में, जब तक चलाओ जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाए। जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा उस टाइम में जो हमारा डिवाइज़र होगा वही HCF होने वाला है। ठीक है, ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HCF ऑफ A एंड B जो पॉजिटिव इंटीजर हमको दिए हुए होते हैं वो होते हैं, उनका HCF बराबर होता है डिवाइज़र और रिमाइंडर के। इसीलिए हम ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम लगा सकते हैं, आगे से आगे इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर, इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या हमें एग्ज़ाम में भी? ठीक है, एग्जाम में अगर आप इसी स्टेप से करते हो अच्छे से स्टेप लिख के तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने तरीके से करते हैं ना, अभी करते हैं ना, आपको अपना तरीका बताते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो कि सर हमारे पास है 100 और 15। ठीक है सर, ये दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनका हमें HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालोगे? ठीक है, करते हैं ना, अपने तरीके से ही करते हैं। पहले आप क्या करो, 100 में 15 का भाग दोगे, क्योंकि 100 बड़ा है किससे? 15 से। सर मैंने इसको भाग लगाया तो 15 इंटू 6 हम मेरा आ रहा है 90। ठीक है, यानी कि 6 बार गया भाग। ठीक है, माइनस करो सर, 10 आ रहा है, यानी कि 10 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, हमारा क्या कहता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, उससे हम HCF ज्ञात करते हैं। तो वो क्या कहता है, अगर रिमाइंडर बच जाता है तो उसका आगे डिवाइज़र में भाग दे दो। डिवाइज़र कितना है? 15, आगे इसका 15, 10 का भाग दे दो 15 में। कितनी बार गया? एक बार गया सर, 10 आए। ठीक है, वापस रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर 5 बच गया। सर अभी तक रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0 है ना सर? अगर मेरा रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0 रहेगा तो मैं वापस इसका डिवाइज़र में भाग दे दूंगा। सर डिवाइज़र कितना है? 10 है। ठीक है, कितनी बार गया सर? 2 बार गया, है ना? कितने आए? 10 आ गए। रिमाइंडर कितना बच गया सर? रिमाइंडर 0 बच गया। इस बार रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। और सर अगर रिमाइंडर मेरा 0 के बराबर आया तो इस टाइम जो मेरा डिवाइज़र था वही मेरा HCF होने वाला है, यानी कि आपका HCF आ गया 5। ठीक है, यानी कि 100 और 15 का जो HCF होगा वो होगा 5। बताइए, अब कर सकते हो ना ऐसा चुटकियों में, है ना? ये देखो ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे अच्छे से कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे। ठीक है, अब आप है ना 1.1 एक्सरसाइज कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, शिद्दत से कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। चलिए तो है ना एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके HCF फाइंड करो। ठीक है, उसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है 135 to 25, ठीक है, एक दिया 1963822 ठीक है, 867255। इनका आपको HCF निकालना है। ये आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए, आपको HCF निकालना है। सर अभी निकालते हैं। चलिए, मैं कौन सा करवाऊँ बताइए? सर आप हमको 3rd नंबर का करवा दीजिए, ये दोनों तो हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए 3rd नंबर का करते हैं। 3rd नंबर में देखो, ये हमारा A है, ये हमारा B है। सर A है जो B से बड़ा है, तो सर आप B का A में भाग लगा दो। ठीक है सर जो हमारा A है 167 है और जो B है वो है 255। 867255 लगाओ, भाग स्टार्ट कर दो, है ना? ठीक है, अच्छे से करना है आपको, एग्जाम में अच्छे से लिखना है, सभी स्टेप बाय स्टेप आपको लिखने हैं कि है ना। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए, हम इनको डिवाइड करेंगे अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की सहायता से। ठीक है, चलिए डिवाइड कीजिए। कितनी बार इसमें भाग चला जाएगा? ठीक है सर 2 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा सर। ठीक है सर, तो दे दो 3 बार भाग, कितने आएंगे? ठीक है सर 5 3 15,
ठीक है। 1 5 3 15 16 6 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। सर 765 आ गए। सर माइनस कर दो, ठीक है। 201। सर 102 रिमाइंडर बच गए। अब क्या करेंगे, आपको पता है जो रिमाइंडर अगर बच जाता है, रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0 आता है, तो रिमाइंडर का भाग लगा देते हैं हम डिवाइजर में। सर डिवाइजर है 255, ठीक है। लगाओ भाग, कितनी बार जाएगा सर? ये भाग जाएगा हमारा 2 बार। कितने आएंगे सर? 204। माइनस करो सर, माइनस रिमाइंडर बच जाएंगे, वो बच जाएंगे सर 51, ठीक है। 51 रिमाइंडर आ गया सर। अब क्या करें सर? सर रिमाइंडर हमारा नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो वापस से हम डिवाइजर में इसको भाग दे देंगे, ठीक है। सर डिवाइजर क्या है सर? डिवाइजर है 102। सर लगाओ भाग। सर 2 बार जा रहा है सर, कितने आ रहे हैं सर? बराबर आ रहे हैं ना, 102। सर माइनस कर दो, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर सर 0 आ गया। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, तब हमें बहुत खुशी होती है ना, बहुत एकदम आनंद मिलता है। जब सर रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो उस टाइम में हमारा जो डिवाइजर था वही हमारा HCF होने वाला है। तो इस टाइम पे हमारा जो डिवाइजर है वो कितना है सर? 51 है। तो 51 ही सर हमारा क्या, इसका क्या आने वाला है? HCF आने वाला है। यानी कि जो हमारे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स थे, इनका HCF कितना आ गया सर? HCF आ गया 51। अब बताओ, इससे सरल कुछ होने वाला है क्या? इससे सरल कुछ होने वाला है सर? इससे सरल तो कुछ होने वाला है ही नहीं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन कहना चाहता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेर q इज सम इंटीजर। यानी कि ये कहना चाहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 की फॉर्म का होता है या नहीं, ठीक है। जहाँ पे q क्या है? q एक कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो चलिए, है ना, पढ़ हम क्या रहे हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं। तो उसके यूज से ही तो ये सॉल्व होने वाला है, अच्छे से सॉल्व करने वाला है ना। इधर ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन में जो वर्ड्स है उन वर्ड्स को पकड़िए। इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि उसने बोला है ऑड इंटीजर, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी कि वो 2 का मल्टीपल नहीं होंगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें 2 से मल्टीपल वो नहीं है, इसलिए तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यानी कि जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रख लेना, ठीक है। आया ना पिछला वाला बेसिक वाला चैप्टर काम में इधर, ठीक है। पूरे चैप्टर में काम में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सब में काम ही तो आ रहा है ना, आपको पता चल गया इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अब उसने बोला पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड यानी जो 2 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमारी जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाली जो इक्वेशन आई थी वो आई थी A = BQ+R, ठीक है। जहाँ पर A हमारा कोई डिवाइडेंड होने वाला है, मतलब कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होने वाला है। B भी कोई पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है, जो था डिवाइजर। Q हमारा क्वोशंट था, वो भी कोई एक इंटीजर था। R था, वो हमारा रिमाइंडर था, और वो भी कोई एक इंटीजर था। इसके साथ तुलना करो, ठीक है। इसको इससे देखो, कंपेयर करके देखो, तो आप देखोगे Q की जगह Q है, R की जगह R है, पर अलग अलग रिमाइंडर है ना, 1 3 5। बट B की जगह तो 6 ही आ रहा है, यानी कि B हमारा क्या होने वाला है? B हमारा 6 होने वाला है।
आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, अगर सर B6 होगा तो हमारा R जो होगा यानी कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर हमने देखा था कि जो रिमाइंडर होता है R होता है वो 0 से बड़ा या इक्वल होता है, बट जो हमारा डिवाइजर होता है उससे छोटा होता है, यानी कि B से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारा R क्या क्या हो सकता है, R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो आप देखोगे कि सर R की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 4 एंड 5। सर 5 तक, 0 से लगा के 5 तक हमारे रिमाइंडर की वैल्यू हो सकती है, यानी कि B से छोटा। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि R की वैल्यू ये हो सकती है, B की वैल्यू हमें पता चल गई क्वेश्चन थे, और A तो कोई इंटीजर ही होगा ना, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना, लेट A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है कोई। अच्छे से देखना, अच्छे से रिलेट करते चलना चीज़ों को, एकदम अच्छे से क्वेश्चन होने वाला है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको लेंदी लगता है ना, अच्छे से चुटकियों पे करने वाले हो क्वेश्चन। अभी देखो सर, अगर ये है तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हम अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करोगे, यानी कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, तो आप अलग अलग R की वैल्यू लेके अलग अलग इक्वेशन तो बना सकते हो ना। यानी कि आप कितनी इक्वेशन बना सकते हो सर, 1 2 3 4 5 6, सर 6 इक्वेशन मैं बना सकता हूँ। तो बना लीजिए ना, किसका इंतजार कर रहे हो, 6 इक्वेशन बना लो। क्या केस फर्स्ट देखते हैं, जब R बराबर कितना हो, जब R बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा A बराबर 6Q प्लस 0। ठीक है, जब R बराबर सर 1 होगा तो क्या हो जाएगा सर, A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 1। ठीक है सर, थर्ड केस में जब R बराबर 2 होगा तो हो जाएगा A बराबर 6Q प्लस 2। ठीक है सर, नेक्स्ट केस लिख लेंगे हम। आप तो हमें बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ, है ना। जब R बराबर 4 होगा तो ये हो जाएगा 6Q प्लस 4। जब 5 होगा तो क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुई बात। आगे सॉल्व करते हैं। 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6Q ही आएगा। 6Q को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, आप इसको 2 × 3Q लिख सकते हो। यानी कि सर ये है ना 2 का मल्टीप्लाई है, ये 3Q तो कोई इंटीजर ही आने वाला है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर ये 2 का मल्टीप्लाई है तो ये क्या है, ये सर इवन नंबर है। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है सर, आ गई यहाँ तक तो बात समझ में। आगे देखो, 6Q प्लस 1, यानी कि सर 6Q प्लस 1। अब देखना सर, 6Q तो हमारा इवन है, क्या है सर, इवन नंबर है। ठीक है, अगर सर 6Q इवन है प्लस 1 करोगे, सर कोई भी इवन नंबर में अगर 1 जोड़ोगे तो वो ऑड नंबर आने वाला है, ये हमें पता है ना। क्योंकि इवन के आगे तो ऑड ही आएगा ना, तब 1 जोड़ोगे तो अगला जो नंबर है वो आने वाला है, तो वो क्या होने वाला है, ऑड होने वाला है। यानी कि सर 6Q प्लस 1 तो ऑड है। ये तो हमने देख लिया कि एक 6Q प्लस 1 क्या है, ऑड पॉजिटिव नंबर है ना। ठीक है, आगे चलो, 6Q प्लस 2 देखो सर, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो हमारा बच जाएगा 3Q प्लस 1। सर 3Q प्लस 1 तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 3Q प्लस 1 कोई पॉजिटिव इंटीजर है और अगर वो 2 का मल्टीप्लाई है, अगर क्या है 2 का 2, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर 2 का मल्टीप्लाई है तो वो इवन नंबर होगा ना। सर ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। आई बात समझ में? आगे चलो सर, 6Q प्लस 3। सर 6Q हमने देखा था एक इवन नंबर है, उसमें 3 जोड़ोगे, 3 तो सर ऑड नंबर है। अगर किसी इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ते हैं तो क्या आता है, ऑड नंबर आता है सर। यानी कि 6Q प्लस 3 क्या है, एक ऑड नंबर है सर, ये 2 का मल्टीप्लाई नहीं है। यानी कि 6Q प्लस 3 भी हमने देख लिया, ये भी एक ऑड नंबर है।
और आगे बात आती है 6³ + 5 की, वो भी आगे देखने वाले हैं। 6³ + 4, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरा बच जाता है 3³ + 2। सर 3³ + 2 कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो, हमें क्या फर्क पड़ता है तो 2 का मल्टीप्लाई ना। अगर 2 का मल्टीप्लाई है इसका मतलब ये इवन नंबर है, ये तो सर इवन हो गया। अगला देखो 6³ + 5, सर 6³ एक इवन नंबर है, अगर इसमें आप 5 ऐड करोगे, 5 सर एक ऑड नंबर है, और अगर किसी इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करोगे तो वो जो नंबर आने वाला है वो ऑड नंबर आने वाला है, यानी कि 6³ + 5 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। सर ये 2 का मल्टीप्लाई नहीं है, यानी कि 6³ + 5 भी क्या है, ऑड नंबर है। इसने बोला था ये तीनों है क्या ऑड नंबर, ऑड इंटीजर है या नहीं है, तो हमने बता दिया इसको कि भाई साहब ये जो आपके तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो ये तो हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अच्छे से देख लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है, उसमें आपको HCF करना है, और HCF आप अच्छे से कर लोगे, मुझे पता है। HCF तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके आप HCF निकाल लोगे। तीसरा क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। चौथा और पांचवा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में स्क्वायर करना है और पांचवें में क्यूब करना है। तो ध्यान दो, ऐसा ही क्वेश्चन है, यही आपको ऐसे B निकालना है, ऐसे आपको R निकालना है। उसमें स्क्वायर में क्या करना है, जो ये इक्वेशन आएगी उसके बोथ साइड में स्क्वायर करो, दोनों साइड में स्क्वायर करना, ठीक है। और क्यूब में दोनों साइड में क्यूब करना और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1.1 एक्सरसाइज आपके कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अच्छे से हो गई, शिद्दत से हो गई, एक यूनिक वे में हो गई। और सर हम इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, इसको अंगुलियों पे नचा सकते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं इसको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस देखना, इसको अच्छे से ठंडे दिमाग से देखना, वापस देखना 2-3 बार वीडियो को, अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ाई इस तरह से होनी चाहिए कि दिमाग के अंदर एक प्लेट बन जानी चाहिए, जैसे खाने की प्लेट होती है ना, अलग अलग उसमें व्यंजन होते हैं, ठीक है, गुलाब जामुन रसमलाई अलग अलग, वैसे ही ये पढ़ाई का भी एक ऐसे दिमाग में प्लेट बननी चाहिए, अलग अलग सब टॉपिक पढ़े रहने चाहिए, मिक्सअप कुछ भी नहीं होना चाहिए। मिक्सअप जब नहीं होगा, जब आप बार बार रिवीजन करोगे ना, तो मिक्सअप नहीं होगा। फिर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आई है और आपको चाहिए कि वो टॉपिक चाहिए, हमको वो कंसेप्ट चाहिए, तो दिमाग से ऐसे प्लेट बाहर आनी चाहिए, वो कंसेप्ट उठाओ और उस क्वेश्चन में लगा दो। ऐसे होनी चाहिए पढ़ाई, ठीक है। ऐसे पढ़ाई करेंगे हम, अच्छे से करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ में। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर। अगर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं होते, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, कमेंट कर देना। संडे को होने वाली धमाका जो हमारा रिवीजन होगा, धाकड़ रिवीजन होगा इस चैप्टर का, उसमें हम वापस उसको देख लेंगे सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमें टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे जो भी नोट्स और चैप्टर की PDFs होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही भेजी जाती है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्रत्येक चैप्टर की बुक की PDF टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और अच्छे से क्वेश्चन लगाना, अच्छे से मेहनत करना, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं हमको एग्ज़ाम में, ठीक है। सबको बोल देना सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर देना, एक बहुत बड़ी सहना बना देना, जिससे हम एग्ज़ाम को मात दे सकें, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना, जुड़े रहना हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और स्वस्थ रहना, सबका ध्यान रखना, खुद भी स्वस्थ रहना। थैंक यू सो मच।